सो फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हो चुके हैं, घर पे पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर बाबा के दर्शन करने और बांके बिहारी के दर्शन करने, श्री खाटू श्याम मंदिर लखनऊ। अगर आपको पता हो तो लखनऊ में 3 जगह बहुत अच्छे झांकी भी लगती है और बहुत अच्छी तैयारियां होती हैं, जो कि है पहला एक खाटू श्याम मंदिर लखनऊ, दूसरा इस्कॉन टेम्पल लखनऊ, तीसरा है पुलिस लाइन। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे बाबा के दर्शन करने और वहाँ पे झांकी देखेंगे और आप लोगों को भी बाबा के दर्शन कराएंगे और झांकी दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और आगे देखिएगा कि क्या क्या हो रहा है और मैं क्या क्या आपको दिखाऊंगी। और जहाँ गई, अगर पुलिस लाइन वगैरह भी कहीं गई तो दिखाऊंगी, जहाँ जहाँ गई वो सब दिखाऊंगी और घर का भी जो पूजा होगी वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और हम लोग आगे व्लॉग एंजॉय करते हैं। लोग निकल जाते हैं और मैं अपने भाई के साथ एक्टिवा से गई थी और रोड पे ही बहुत भीड़ हो जाती है क्योंकि बहुत लोग दर्शन के लिए जाते हैं और क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे कृष्ण जन्मोत्सव था वहाँ मंदिर में, तो इसलिए बहुत दूर से ही देखिए ये मतलब डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, चौराहे से ही आपको इसमें देखने को मिलेगा कि पुलिस प्रशासन लखनऊ कितना ज़्यादा यहाँ पे सेवादार कर रहा है, जिससे कि बहुत अच्छे से सारे भक्तगण दर्शन कर पाएँ। और हम लोग मंदिर पहुँच जाते हैं और मंदिर में आप देख सकते हैं कि भीड़ किस हिसाब से है। बल्कि हम लोग वहाँ पे पहुँच, देखिए 7 बजे का वहाँ पे कीर्तन शुरू होने का टाइम था कि 7 बजे से वहाँ कीर्तन शुरू हो जाएगा और हम लोग 7:15 बजे अप्रॉक्स पहुँच गए थे। 7:15 7:30 का टाइम होगा जब हम लोग पहुँच गए थे, तब वहाँ पे इतनी भीड़ थी। ये मैं पार्किंग एरिया पे खड़ी थी और इतना ज़्यादा शोर था कि आज मैंने वहाँ पे कोई भी वॉइस वाली क्लिप्स नहीं ऐड करी हैं क्योंकि वो आप लोगों को सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे जिस हिसाब से लोग हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और भजन भी बज रहे थे, तो इस वजह से मैं वो आपको ऑडियो नहीं सुना सकती थी। 2 लाइन लगी हुई थी जो कि बहुत दूर से लाइन लगी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी लाइन में, तो मैं भी लाइन में लग चुकी थी अपने भाई के साथ और फिर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अपने नंबर आने का। ये देखिए मंदिर परिसर को बहुत ज़्यादा उन्होंने नए तरीके से इस प्रोग्राम के लिए कुछ अलग करा था, लाइनों की अलग व्यवस्था अलग तरीके से थी। ये देखिए कृष्ण जी और शेषनाग को मतलब पेंट वगैरह हुआ था, तो बहुत अच्छे से वो दिख रहे थे और प्रांगण को बहुत अच्छे से सजा दिया गया था। चारों तरफ आप देखें तो एक अलग ही रौनक थी, एक अलग ही चमक थी। और लाइन आप लोग देख सकते होंगे कि हम लोग कितनी दूर से लगे थे। हम लोगों को लाइन में लगे ही 1 से 1.5 घंटा हो गया था। जिस समय हम लोग लाइन में लगे थे उसी लाइन में कम से कम सैकड़ों से ज़्यादा भक्तगण खड़े थे, क्योंकि जो कृष्ण जन्मोत्सव का कीर्तन था, जो गीतकार थे वो थे हरमिंदर सिंह रोमी जी, जो कि लोगों ने बहुत उनके भजन सुने होंगे। उनके बहुत प्रसिद्ध भजन है, बहुत अच्छे अच्छे भजन वो गाते हैं, तो उनका कीर्तन था, तो इस वजह से और ज़्यादा भीड़ थी। तो जो भी कभी कोई बड़ा कलाकार आता है, वैसे सारे कलाकार बड़े होते हैं, मगर कभी कोई बाहर से कोई कलाकार आता है तो भक्तगण बहुत अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचते हैं उनके भजन सुनने के लिए, इसलिए और भीड़ थी। बाकी कृष्ण जन्मोत्सव था तो सभी लोग दर्शन करने पहुंचे थे। हम लोग ये मंदिर परिसर के थोड़ा समीप पहुंच ही रहे थे कि यहाँ से देखिए झांकी दिखनी शुरू हो गई थी। कृष्ण जन्मोत्सव में बर्फानी झांकी की लगी हुई थी। इसमें ये देखिए शिव जी हैं और भी मतलब सब कुछ आपको जितनी भी झांकी दिखेगी वो सब बर्फ की ही थी। रंग बिरंगी बर्फों से झांकी बनाई गई थी। बहुत मेहनत थी और बहुत सुंदर झांकी बनी थी। बहुत लोगों की मेहनत है, बहुत लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है, अपनी बहुत सारी सेवा दी होगी, देखने में पता चल रहा था। बाकी कमेटी की तो वैसे भी व्यवस्था, हर बार मैं तारीफ़ करती हूँ इस चीज़ की कि कमेटी बहुत अच्छी व्यवस्था करती है। बहुत आराम से दर्शन हुए थे। हम लोग लाइन में लग चुके थे, तो अब हम लोग अंदर की तरफ मंदिर की तरफ एंटर कर रहे थे और ये लाइन 2 चल रही थी। लेडीज़ की अलग लाइन थी, जेंट्स की अलग लाइन थी। तो और फिर जो भी फूल और मोरपंख ला रहा था वो यहाँ पे ले रहे थे वो लोग, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर में कि पुजारी जी मोरपंख और गुलाब लें वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए बाकी सेवादार ये सब ले रहे थे। और बाकी देखिए
ये सामने से लुक था झांकी का मंदिर परिसर के अंदर का। मैंने वो आपको कैप्चर करके दिखाने की कोशिश करी है। बहुत सुंदर था। शायद ये इतनी अच्छी वीडियो में नहीं दिख पा रहा होगा, अगर जिसने सामने से देखा है वो ज़रूर इस चीज़ को देख सकता है। बाकी लखनऊ से कौन कौन है आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन कौन खाटू श्याम मंदिर जाता है बाबा के दर्शन करने वो भी बताइएगा। मुझे तो जब भी कोई मौका मिलता है मैं हर मौके पे, मतलब बाबा जब तक मुझे बुलाते हैं मैं तब बाबा के पास पहुंच जाती हूँ, क्योंकि मेरे जाने से कुछ नहीं होता, जा वही पाता है जिसको बाबा बुलाते हैं। बाकी वहाँ पे वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल था, जिस हिसाब से आप देख सकते होंगे कि वहाँ पे इतना प्रशासन था, वहाँ पे इतना सेवादार थे, इतनी भीड़ थी, तो मैंने जितनी वीडियो बना पाई मैं उन्हें उतनी बनाई है। ये एक छोटी सी क्लिप इसलिए ली गई है कि यहाँ पे देखिए मैं आपको इंडिया का जुगाड़ दिखा रही थी कि किस तरीके से जूते बांधे गए थे। फिर हम लोग वापस हो जाते घर की तरफ। घर हम लोग आते हैं ऑलमोस्ट बज रहे होते हैं 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। हम लोग घर आ जाते हैं। फिर मैंने गुब्बारे फुलाए थे, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा गुब्बारे नहीं लगे थे, मैंने कहा था मंदिर से आके फुलाऊंगी, फिर मैंने गुब्बारे फुला के लगा दिए थे। यहाँ पंचामृत भी तैयार हो चुका था और शालिग्राम जी भी तैयार हो गए थे। यहाँ पे शालिग्राम जी का जन्म हो रहा है। शालिग्राम जी इसी में स्नान करेंगे और इसी पंचामृत को चरणामृत में बदल देंगे। तो यहाँ पे शालिग्राम जी का जन्म हो रहा था, उनका स्नान हो रहा था। मम्मी और दीदी ये सब काम कर रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स थे जो कि मैं क्लिप नहीं ले पाई थी, क्योंकि मैं फिर जो भी फेस्टिवल था उसको एंजॉय नहीं कर पा रही थी। इस वजह से जो कोशिश कर रही थी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप्स लेने की। तो फिर यहाँ पे जन्म कंप्लीट हो चुका था। जन्म के बाद यहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी। सबसे पहले कलश का वाहन हो रहा था, सबसे पहले कलश की पूजा हुई, फिर उसके बाद बाबा और लल्ला की पूजा हुई। यहाँ पे दीदी ने पूजा शुरू कर दी थी और सब लोग पूजा कर रहे थे। शुरुआत दीदी ने करी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे सबके टीका हो रहा था। पहले कलश के मैंने बताया कि कलश का टीका हुआ, उसके बाद बाबा का, लल्ला का, सबके टीका हुआ था। अब यहाँ पे जब टीका हो जाएगा फिर उसके बाद लल्ला की आरती होगी। पहले यहाँ आरती हो चुकी थी और लल्ला अपने सिंहासन से उठ के झूले में जाने वाले थे और लल्ला को अब झूले में बैठाला गया था। अब लल्ला झूला में बैठेंगे और झूला झूलेंगे और सब लोग बारी बारी से लल्ला को झूला झुलाएंगे। तो यहाँ पे झूले में बैठ चुके थे और फिर उसके बाद दीदी ने पहले झूला झुलाया, फिर मम्मी ने झूला झुलाया। और ये देखिए मम्मी झूला झुला रही हैं और मम्मी ने नज़र भी लल्ला के उतारी थी, लल्ला और बाबा के। तो फिर उसके बाद नज़र उतरी। फिर कृष्ण भैया ने, मेरा भैया का नाम ही कृष्णा है, तो कृष्णा ने भी झूला झुलाया था, पापा ने झूला झुलाया, सब ने झूला झुलाया था। सब लोग झूला झूला रहे थे और मैंने एक क्लिप ले ली थी, जिससे ये फाइनल क्लिप है कि अब तो सब कुछ हो चुका है, डेकोरेशंस वगैरह कंप्लीट हो ही चुकी थी और लल्ला हमारे फाइनली झूले में आ चुके थे। और अब तो उनको 6 दिन जब तक छठी नहीं हो जाती तब तक वो झूला झूलेंगे। हमारे यहाँ छठी भी सेलिब्रेट की जाती है, छठी का व्लॉग भी ज़रूर आएगा। और बाकायदा जिस तरीके से छठी हमारे घर में, जो हमारे घर के रिचुअल्स होते हैं वैसे मनाई जाती है छठी हमारे यहाँ। और ये देखिए हमारे बाबा बैठे हुए हैं और सब लोग एक बार कमेंट में राधे राधे और जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा। आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा।